नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आप सभी मित्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं विजय भू क्लासेस परिवार की ओर से। और सभी मित्र जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा। और जो है आज का अपना अगला प्रैक्टिस सेट जो प्रत्यय प्रश्नोत्तरी से कराएंगे, उसमें प्रत्यय से बनने वाले प्रश्न जो कुछ हमने टाइप किए हैं तो वो आपको प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र जो है अधिक से अधिक संख्या में लाइव आया करें। और प्रतिदिन जो है शाम 6 बजे से लाइव क्लास होती है, तो 6 बजे आप लाइव से अवश्य जुड़ा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा मॉडल पेपर। आज का पहला प्रश्न, कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है। कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? तव्यत, यत, मतुप या अन्यर। तो कृत प्रत्यय में क्या सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न संख्या 1 का तव्यत, यत और अन्यर ये प्रत्यय हमारे कृत प्रत्यय के अंतर्गत सम्मिलित हैं, लेकिन ये मतुप प्रत्यय हमारा कृत प्रत्यय में नहीं आता है। तो इसका विकल्प सी ऑप्शन सही होगा, जो है कृत प्रत्यय में सम्मिलित मतुप प्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 2, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन धातु, सी ऑप्शन सर्वनाम, डी ऑप्शन अव्यय। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीजिएगा समित्र। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? 2 का उत्तर दीजिएगा। तो जो है कृदंत प्रत्यय वो हमेशा धातु के साथ जुड़ते हैं। विकल्प हमारा 2 का बी ऑप्शन सही होगा। कृदंत प्रत्यय जो है धातु के साथ जुड़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 3, प्रत्यय शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द में प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय शब्द में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है कि प्रत्यय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रति अय प्लस अच, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लिखा प्रा प्लस अय प्लस अच, सी ऑप्शन प्रति अय प्लस अच, डी ऑप्शन प्रति आंग प्लस अण। तो प्रत्यय शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताना है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दिएगा। जो है प्रत्यय शब्द जो है प्रत्यय शब्द में प्रकृति प्रत्यय जो लगा हुआ है प्रति उपसर्ग पूर्वक या धात से अच प्रत्यय लगा, अच उपसर्ग पूर्वक, मतलब ये इसमें प्रति प्लस अय प्लस अच लगा करके प्रत्यय शब्द में बना हुआ है। प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है? देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देखना है कि जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीत कराते हैं उस वर्ण समूह को कहते हैं। जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीत कराते हैं उस वर्ण समूह को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन वाच्य, बी ऑप्शन प्रत्यय, सी ऑप्शन धातु, डी ऑप्शन शब्द। तो क्या कहते हैं? जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीत कराते हैं उस वर्ण को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 4 को उत्तर दीजिएगा समित। तो प्रश्न संख्या 4 का जो है बी विकल्प से होगा, प्रत्यय कहते हैं। अंत में जुड़कर जो है वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का जो है हमारा बी विकल्प से हो गया, प्रत्यय। अगला प्रश्न संख्या 5, मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के? 2, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन लिखा है 5। तो क्या होगा? तो मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिएगा। तो मुख्य रूप से जो प्रत्यय हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 5 का 2 ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 6, कौन से प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं? तो कौन से प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं? ए ऑप्शन में कृति, बी ऑप्शन तद्धित, सी ऑप्शन सुप, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन में। तो कौन से प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं? तो 6 का उत्तर दीजिएगा समित, 6 का। तो जो है कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं से जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं। 6 का हमारा ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 7, लिखा धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत कहलाते हैं या तिंग या सुप, ए प्लस वी दोनों। तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन है, क्या कहलाते हैं? तो प्रश्न क्या 7 का उत्तर दीजिएगा समित, तो 7 का उत्तर देना है। तो 7 का जो है डी विकल्प होगा, ए प्लस बी। कृत और तिंग प्रत्यय हैं जो वो धातुओं के अंत में लगते हैं। तो प्रश्न क्या 7 का डी विकल्प होगा, ए प्लस बी दोनों। अगला प्रश्न संख्या 8, शब्दों से लगने वाले प्रत्यय शुभ प्रत्यय
स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, उपरोक्त सभी। तो शब्दों से लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? शब्दों से लगने वाले प्रत्यय हैं कौन? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दीजिएगा मित्र। तो 8 का जो है डी विकल्प होगा, उपरोक्त सभी। शब्दों में लगने वाले प्रत्यय सुप्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हैं। तो 8 का जो है हमारा डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखना है कि जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कौन सा प्रत्यय है? जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कौन सा प्रत्यय होगा? अत प्रत्यय या अथवा प्रत्यय या लुट प्रत्यय या उणबुल प्रत्यय? तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिएगा मित्र। तो 9 जो है 9 का हमारा बी विकल्प होगा, अथवा प्रत्यय होता है। इसमें कौन सा आएगा? बी ऑप्शन सही हो गया हमारा। जब एक ही कर्ता द्वारा एक ही क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कौन सा प्रत्यय होगा? अथवा प्रत्यय होता है। बी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 9 का हमारा बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 10। कौन सा प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत है? कौन सा प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत है? अत प्रत्यय या अथवा प्रत्यय या लुट प्रत्यय या उणबुल प्रत्यय? ठीक है, ए ऑप्शन में अत प्रत्यय, बी ऑप्शन अथवा प्रत्यय, सी ऑप्शन लुट प्रत्यय, डी ऑप्शन उणबुल प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय जो है पूर्वकालिक कृदंत है? तो 10 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 10 का जो है हमारा बी विकल्प सही होगा। ये जो है अथवा प्रत्यय हमारा पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दीजिएगा समित्र। 11 में क्या लिखा है? अथवा प्रतांत, ठीक है, अथवा प्रत्यांत शब्द रूप नहीं है। पूछा गया है अथवा प्रतांत शब्द रूप नहीं है, जिसमें अथवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ। किसमें? दाधात से अथवा लगा करके बना दत्वा, पाधात से अथवा लगाकर पित्वा बनेगा, पतधात से अथवा प्रत्यय लगाकर पतित्वा बनेगा और पच में अथवा प्रत्यय लगा के बनेगा पचित्वा। तो कौन सा जो है अथवा प्रतांत शुद्ध रूप नहीं है? प्रश्न संख्या 9 का 11 का उत्तर देना है। इसमें पूछा नहीं है। अथवा प्रतांत जो है अथवा प्रत्यय लगा करके जो जिसके अंत में अथवा प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा शुद्ध रूप नहीं है, बताना है। 11 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 11 का जो है इसका 11 का हमारा डी विकल्प सही होगा। 11 का डी विकल्प। इसमें पचधात से अथवा प्रत्यय लगा करके पचित्वा नहीं बनेगा, तो ये शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है, ये विकल्प हमारा डी ऑप्शन सही होगा। 11 का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? 12। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा प्रत्यांत उदाहरण है? तो अथवा प्रत्यांत उदाहरण है पृच्छधात से अथवा प्रत्यय लगा के बनेगा पृष्ठवा, लब्धात से अथवा प्रत्यय लगा के बनेगा लब्ध्वा, सी ऑप्शन लिखा है धा धात से अथवा प्रत्यय लगा करके बना है हित्वा और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से अथवा प्रत्यांत उदाहरण है, तो 12 का उत्तर दीजिएगा समित्र। 12 का जो है क्या ऑप्शन सही होगा? तो 12 का डी विकल्प सही होगा। ये सभी हमारे अथवा प्रत्यांत उदाहरण हैं, सही है। धा धात से अथवा प्रत्यय लगा करके बनेगा हित्वा बनेगा और लभ धात में अथवा प्रत्यय लगा करके लब्ध्वा बनेगा और पृच्छ धात से अथवा प्रत्यय लगा करके पृष्ठवा बनेगा। तो हमारा विकल्प डी ऑप्शन सही होगा, सभी उपयुक्त सभी। 12 का डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न क्या? 13। पच धातु में अथवा के योग से शब्द बनेगा। तो पच धातु में अथवा प्रत्यय लगा करके कौन सा योग शब्द बनेगा? पकत्वा बनेगा या पचित्वा या पक्वा बनेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का उत्तर दीजिएगा समित। 13। तो 13 का जो है कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें 13 का पच से अथवा प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? 13 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 13 का जो है ए विकल्प हमारा सही होगा। 13 का ए विकल्प सही होगा। पक्त्वा बनता है, पच धात से अथवा प्रत्यय लगाने से पक्त्वा बनता है। तो इसका ए विकल्प सही होगा। 13 का ए विकल्प। अगला प्रश्न क्या? 14। प्रश्न संख्या 14 में देखिए लिखा है अस धातु से अथवा के योग से बनेगा शब्द। अस धातु अथवा के योग से बनेगा। आपत्वा बनेगा या बी ऑप्शन भूतत्वा बनेगा, सी ऑप्शन आसित्वा बनेगा, डी ऑप्शन में इत्वा बनेगा। तो अस धातु से अथवा के योग से शब्द बनेगा कौन सा? 14 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 14 का जो है बी विकल्प होगा, भूतत्वा बनता है। क्या बनेगा? अस धातु से अथवा प्रत्यय के योग से भूतत्वा शब्द बनता है। 14 का बी विकल्प सही होगा।
और सभी मित्र जो है वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि हमारे द्वारा वीडियो आप सभी तक जो है वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जो है टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा, वहां पर हम जो है प्रश्न उत्तरी की PDF आपको उत्तर सहित हर रोज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो सभी मित्र जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, और वहाँ पर जो है कुछ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो सभी मित्र उससे भी जुड़ें। ठीक है, तो अगला 15 प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 लिखा है, दह धात से अत्वा के योग से शब्द बनेगा। दहित्वा बनेगा, बी ऑप्शन में दग्ध्वा बनेगा, सी ऑप्शन में दत्वा बनेगा, और डी ऑप्शन में दात्वा बनेगा। तो दह धात से अत्वा प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। 15 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 15 का जो है बी विकल्प बनेगा, वो क्या होता है, दध्वा बनता है। दह धात से अत्वा प्रत्यय के योग से दध्वा बनेगा, तो बी विकल्प से होगा 15 का। अगला 16 प्रश्न संख्या 16 का देखिएगा समित्र क्या है, इष्टवा में धातु और प्रत्यय बताना है। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर दीजिएगा समित्र। इष्टवा में धातु और प्रत्यय बताना है, क्या होगा। ये आसन में इज धात, यज धात से अत्वा, और बी आसन में या प्लस अत्वा, सी ऑप्शन इज से इजु प्लस अत्वा, डी ऑप्शन इस प्लस अत्वा प्रत्यय। तो इष्टवा में धातु और प्रत्यय बताना है। 16 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो 16 का जो है ए विकल्प से होगा, यज धात से अत्वा प्रत्यय लगा करके बनता है इष्टवा। क्या बनता है, इष्टवा बनेगा। ठीक है, इष्टवा में यज धातु और अत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ए विकल्प सही होगा। 16 का ए विकल्प सही होगा हमारा। अगला प्रश्न क्या 17, गलत पद का चुनाव करें। बद धात से अत्वा प्रत्यय लगा करके बनेगा उदित्वा, और बी ऑप्शन में बप धात से अत्वा लगा के बनेगा उपत्वा, सी ऑप्शन में वह धात से अत्वा प्रत्यय लगाने पर बनेगा ऊर्ध्वा, और डी ऑप्शन मिलेगा बस धात से अत्वा प्रत्यय लगाने पर बसित्वा बनेगा। तो कौन सा गलत पद है, चुनाव करें। तो 17 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 17 का जो है डी विकल्प बनेगा। इसमें डी विकल्प ये हमारा गलत पद है। बस धात से अत्वा प्रत्यय लगाने पर बसित्वा नहीं बनेगा। तो प्रश्न संख्या गलत जो है 17 का डी विकल्प जो है हमारा वो गलत पद है, बाकी सभी सही हैं। तो जो है प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में बताना है, अत्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है। त्वा शेष बचता है, या वा शेष बचता है, या अत्वा बचता है, या त्वा बचता है। अत्वा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या अत्वा है कत्वा प्रत्यय में, ठीक है, कत्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो 18 का जो है बी विकल्प बचेगा। इसमें 18 का ए विकल्प सही होगा। अत्वा बचता है नहीं, ठीक है, त्वा शेष बचेगा। अत्वा शेष में मतलब अत्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो त्वा शेष बचता है, ता धा और वा। तो विकल्प 18 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 19, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो अतु प्रत्यय, तो अत्वा प्रत्यय के स्थान पर कौन सा प्रत्यय का आदेश हो जाता है। सत्री प्रत्यय, या लप प्रत्यय, या सानच, या तुमन। तो धातु से, जब धातु से पूर्व पहले कोई उपसर्ग होता है तो अत्वा प्रत्यय के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आदेश हो जाता है। सत्री प्रत्यय, लप प्रत्यय, या सानच, या तुमन प्रत्यय। तो प्रश्न क्या 19 का उत्तर दीजिएगा समित्र। 19, तो 19 का जो है बी विकल्प से होगा। इसमें लप प्रत्यय लगाने से जो है लप प्रत्यय ऐसा है जो धात से पहले कोई उपसर्ग आता है, तो अत्वा प्रत्यय के स्थान पर जो है लप प्रत्यय का आदेश हो जाता है। तो विकल्प 19 का बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 20, किस प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। गीप और घीस, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन में अत्वा, लप, लप्य और तुमन प्रत्यय। सी ऑप्शन में अण और ढक प्रत्यय। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो किस प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। प्रश्न क्या 20 का उत्तर दीजिएगा समित। तो जो है 20 का बी विकल्प हमारा सही होगा। अत्वा और लप, लप्य और तुमन प्रत्यय, ठीक है, अत्वा, लप्य और तुमन प्रत्यय ये हमारे हैं किस प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो है अव्यय हैं, ये अव्यय प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या जो है कौन सा सही होगा, 20 का बी विकल्प सही हो गया हमारा। अगला प्रश्न क्या 21, समासे न समासे अनपूर्वो अत्वो सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है। अनियर का, या लप्य का, या सत्री का, या तुमन का। तो समासे अनपूर्वयो अत्वो सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है। तो प्रश्न क्या 21 का उत्तर दीजिएगा।
तो 21 का जो है वी विकल्प सही होगा। लप प्रत्यय ये बनता है, या कि इसमें बनता है समास से अनुपूर्व या तो लप सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है, तो लप प्रत्यय का विधान होता है। 21 का बी विकल्प सही होगा हमारा। अगला प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा क्या दिया है। लप प्रत्यांत उदाहरण नहीं है, तो लप प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लप प्रत्यय लगाने पर बनेगा आगम्य, और अनु उपसर्ग से उ धातु पूर्वक लप प्रत्यय लगाने पर बनेगा अनुभूय, और अवधात से अब उपसर्ग पूर्वक त्रिधात से लप प्रत्यय लगाने पर अवतीर्थ बनेगा, और डी ऑप्शन लिखा है आ उपसर्ग पूर्वक पिवधात से लप प्रत्यय लगाने पर बनेगा अपिव्य। तो क्या ऑप्शन जो है लप्य प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर दीजिएगा समित। तो जो है 22 का डी विकल्प सही होगा। ये हमारा आ उपसर्ग पूर्वक पिवधात से लप प्रत्यय लगाने पर अपिव्य बनता है, ये गलत है ऑप्शन हमारा। तो लप प्रत्यांत उदाहरण नहीं है, तो कौन सा अपिव्य जो है लप प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। बाकी सभी हमारे लप प्रत्यांत उदाहरण हैं। अगला प्रश्न संख्या 23 में देखना है क्या है। लप प्रत्यांत पद नहीं है, लप प्रत्यांत पद नहीं है, पूछा है क्या नहीं है। तो लप प्रत्यांत पद नहीं है, तो प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लप प्रत्यय लगाने पर बनेगा प्राप्य। बी आसन प्रा से नम धातु पूर्वक लप प्रत्यय लगाने पर प्रणाम्य बनेगा, और सी आसन में प्रा उपसर्ग पूर्वक पठ धातु से लप प्रत्यय लगाने पर बनेगा प्रपठ्य, और प्रा उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ धातु से लप प्रत्यय लगाने पर बनेगा प्रतिष्ठ। तो लप प्रत्यांत पद नहीं है। 23 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। 23 का उत्तर दीजिएगा। 23 का क्या ऑप्शन सही होगा। 23 का जो है लप प्रत्यांत पद नहीं है, 23 में उत्तर देना है सभी मित्र को। तो 23 का जो है डी विकल्प सही होगा। प्रापूर्वक तिष्ठ धातु से लप प्रत्यय लगाने पर प्रतिष्ठ नहीं बनता है, ये हमारा प्रत्यांत ये है लप प्रत्यांत पद नहीं है। तो प्रश्न संख्या 23 का डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 24। वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लप प्रत्यय के योग से बनता है, क्या बनेगा विहय या विहाय या विहाल्य या विहीय। तो क्या होगा वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लप प्रत्यय के योग से शब्द बनता है। तो 24 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 24 का क्या ऑप्शन सही होगा। तो जो है 24 का बी ऑप्शन सही होगा, विहाय बनता है। 24 का बी विकल्प सही होगा, विहाय बनता है। अगला प्रश्न क्या 25 देखिएगा सभी मित्र क्या लगा। आनी पद में प्रकृत प्रत्यय है, तो आनी पद में प्रकृत प्रत्यय बताना है। आंग पूर्वक नी धातु से लप प्रत्यय, आ उपसर्ग नी से लप प्रत्यय, आंग नी और ऋणत प्रत्यय, आंग और नी लप प्रत्यय। तो क्या होगा आनी पद में प्रकृत प्रत्यय बताना है। 25 का उत्तर दीजिएगा सभी। तो 25 का ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। 25 का ऑप्शन दीजिएगा। 25 में आनी पद में प्रकृत प्रत्यय बताना है। तो 25 का जो है ए विकल्प सही होगा। आनी पद में आंग उपसर्ग पूर्वक नी धातु से लप प्रत्यय बनता है, तब बनता है आनी। तो पद जो है आनी पद में प्रकृत प्रत्यय आंग उपसर्ग नी धातु से लप प्रत्यय होगा। तो हमारा 25 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 26। विज्ञाय पद में धातु और प्रत्यय का समावेश है। तो विज्ञाय पद कौन सा है, विज्ञाय पद है। इसमें बताना है धातु और प्रत्यय। तो वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से कप प्रत्यय, वी उपसर्ग ज्ञा धातु से लप प्रत्यय, सी ऑप्शन लिखा है वी ज्ञा ऋच और सत्री प्रत्यय, डी ऑप्शन लिखा है वी और ज्ञा अनियर प्रत्यय। तो विज्ञाय पद में धातु और प्रत्यय का समावेश है। तो 26 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्रों। तो 26 का जो है बी विकल्प सही होगा। वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लप प्रत्यय लगाने पर बनता है विज्ञाय। तो विज्ञाय पद में बी उपसर्ग ज्ञा धातु और लप प्रत्यय लगा हुआ है, तब बनता है विज्ञाय पद। तो 26 का हमारा बी विकल्प सही हो गया। 26 का बी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में देखिएगा क्या लिखा है सभी मित्र। प्रश्न संख्या 27। सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु से लप पद मतलब लप प्रत्यय लगा करके कौन सा पद बनेगा। संश्रुत्य बनेगा या समश्रुत्य बनेगा या संश्रुल्य बनेगा या समश्रुत्यम बनेगा। तो सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु से लप प्रत्यय लगाने पर पद जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो ए ऑप्शन में संश्रुत्य बनेगा, बी ऑप्शन में लिखा है समश्रुत्य, और सी ऑप्शन में लिखा है संश्रुल्य, और डी ऑप्शन लिखा है समश्रुत्यम। तो क्या होगा 27 का उत्तर दीजिएगा समित्र। 27 का, तो 27 का ए विकल्प बनता है संश्रुत्य बनता है। सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु लगाने पर लप प्रत्यय लगाएंगे तब बनेगा संश्रुत्य। ठीक है, क्या बनेगा संश्रुत्य। तो ए विकल्प 27 का सही होगा, ए विकल्प। अगला प्रश्न क्या 28।
उल्लिख पद में बताना है प्रकृत प्रत्यय। तो उत लिख धातु कप प्रत्यय, और बी आसन लिखा है उत लिख और लप प्रत्यय। सी आसन में उत उपसर्ग पूर्वक लिख धातु से अत प्रत्यय। डी आसन में उप उपसर्ग पूर्वक लिख धातु से लप प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? तो उल्लिख लिखा है, उल्लिख पद में प्रकृत प्रत्यय होगा। तो 28 का उत्तर दीजिएगा मित्र, 28 में। तो उल्लेख पद जो है इसमें प्रकृत प्रत्यय बताना है, तो उल्लेख पद जो है क्या बनेगा? तो इसका बी विकल्प हमारा सही होगा। उल्लेख पद में उत उपसर्ग पूर्वक लिख धातु से लप प्रत्यय लगाने पर बनता है उल्लेख। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? 28 का बी विकल्प सही होगा, 28 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 29, लप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? लय शेष बचता है, या शेष बचता है, या लप बचता है, या शेष बचता है। तो लप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तो 29 का उत्तर दीजिएगा समिति। तो 29 का जो है बी विकल्प सही हुआ, इसमें या शेष बचता है। ला का जो है लसक तद्धिते से लोप हो जाता है, और पा का जो है आपको हल अंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है, तो या शेष बचता है। तो लप प्रत्यय में क्या शेष बचेगा? या शेष बचेगा। तो 29 का बी विकल्प सही हो गया। प्रश्न संख्या 30, विचिन्त्यन्ते में कौन सा प्रत्यय है? तो विचिन्त्यन्त में कौन सा प्रत्यय है? लप प्रत्यय, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कोई प्रत्यय, सी ऑप्शन सत्रीय प्रत्यय, डी ऑप्शन में यत प्रत्यय। तो विचिन्त्यन्त में कौन सा प्रत्यय है? 30 का बताना है सही मित्र, 30 का उत्तर दीजिएगा। तो 30 का जो है ए विकल्प सही होगा, 30 का ए विकल्प। तो विचिन्त्यन्त में लप प्रत्यय है, विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा 30 का। अगला प्रश्न संख्या 31, तुमुन उण्वुलोह क्रियायाम क्रियार्थायाम इस सूत्र से की प्रत्यय का विधान होता है। तो तुमुन का या उण्मुल का, ये आप ए और बी दोनों, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इनमें से किसी का नहीं। तो तुमुन उण्वुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम इस सूत्र से की प्रत्यय का विधान होता है। किस प्रत्यय का विधान होता है? तो बताना। 31 का उत्तर दीजिएगा सभी। तो 31 का जो है सी विकल्प सहीगा। इसमें ए प्लस दोनों, ए प्लस बी दोनों तुमुन और उण्वुल प्रत्यय का बोध होता है, विधान होता है। तो तुमुन उण्वुलो क्रियायाम क्रियार्थानाम, तुम इसमें जो है किस प्रत्यय का विधान होता है? तो तुमुन और उण्वुल दोनों प्रत्ययों का विधान होता है। तो 31 का जो है सी विकल्प हमारा सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, कौन सा अर्थ बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो कौन सा अर्थ बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है? के लिए, बी ऑप्शन करके, सी ऑप्शन चाहिए के अर्थ में, या डी ऑप्शन भूतकाल के लिए। तो कौन सा अर्थ बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का बोध होता है? 32 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो जो है 32 का उत्तर देना है सभी मित्रों को, 32 का दीजिएगा। बहुत सही उत्तर आ रहा है सभी मित्रों को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 32 का जो है क्या ऑप्शन सही होगा? के लिए। कौन सा अर्थ बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो तुमुन प्रत्यय का अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। पठतुम, पढ़ने के लिए, जैसे पठतुम बनता है तो पठतुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, यह पढ़ने के लिए अर्थ होगा। ठीक है, तो ए विकल्प सही होगा, 32 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 33। प्रश्न संख्या 33 में देखना है क्या है, तुमुन प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। तो तुमुन प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय लगा के बनेगा दृष्टुम, और लव धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनेगा प्रष्टुम, और लव धातु से तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनेगा लब्धुम, और त्यज धातु से तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनेगा क्या? त्यज्यतुम। तो कौन सा जो है तुमुन प्रत्यांत उदाहरण नहीं है? 33 का उत्तर दीजिएगा सभी। तो 33 का, तो जो है 33 का हमारा 33 का डी विकल्प सही होगा, 33 का डी विकल्प। इसमें तुमुन प्रत्यय लगाने पर जो है उदाहरण कौन सा नहीं बनता? त्यज धातु से उसमें त्यज्यतुम नहीं बनेगा, तो ये इसका डी विकल्प से होगा, 33 का डी विकल्प। यहाँ पर आपका प्रच्छ धातु से बनेगा। ठीक है, प्रच्छ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनता है प्रष्टुम। तो जो है आपका विकल्प डी ऑप्शन जो है वो तुमुन प्रत्यांत का उदाहरण नहीं है, 33 का डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 34, निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है पूछा है। जी धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनेगा जेतुम, छिप धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनेगा छेपतुम, क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनेगा क्रेतुम, और डी ऑप्शन में लिखा है क्रीड धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनेगा क्रेडतुम। तो कौन सा जो है सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? तो 34 का उत्तर दीजिएगा सही मित्र, 34 का। तो 34 का जो है डी विकल्प सही होगा, इसमें क्रीडतुम बनता है। ठीक है, इसमें लिखा है क्रेडतुम,
तो विकल्प डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 34 का डी विकल्प जो है वो सही नहीं है, बाकी सभी सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न क्या 35 में देखिएगा क्या दिया हुआ है। 35 अशुद्ध पद का चुनाव करें। अशुद्ध पद का चुनाव करना है। सिंह धात से तोन प्रत्यय लगाने पर बनेगा साइतुम, गृह धात से तोन प्रत्यय लगाने पर बनेगा गृहतुम, और अस धात में तोन प्रत्यय लगाने पर बनेगा भवितुम, मुच धात में तोन प्रत्यय लगाने पर बनेगा मुचितुम। तो क्या विकल्प सही होगा? अशुद्ध पद का चुनाव करना है, तो कौन सा पद जो है वो अशुद्ध है? 35 का उत्तर दीजिएगा। तो 35 का जो है डी विकल्प जो है वो हमारा अशुद्ध पद है। मुच धात में तोन प्रत्यय लगाने पर मुचितुम नहीं बनता है। तो विकल्प जो है 35 का जो है डी विकल्प हमारा अशुद्ध है। तो 35 का डी विकल्प अशुद्ध है। तो विजय घोष, ठीक है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑल नोटिफिकेशन, जहाँ पर ऑल आता है वहाँ पर ऑल कर लें, तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की आपके पास आती रहेगी। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर अवश्य करें और जो है अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी करें, और जहाँ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें भी शेयर करें, उनको सभी को बताएं। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, ऑल टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में आने वाले प्रश्न हैं, वो आपको लगातार हम करा रहे हैं। तो हमेशा हमारे साथ सभी मित्र जो है बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जो है विजयी भोग क्लासेस परिवार की ओर से सभी भावी शिक्षक बंधुओं को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। आप सभी जो है अच्छे से आप अपने दीपावली पर्व को मनाएं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। हो सकता है कल या परसों 2 दिन आपके समक्ष वीडियो ना दे पाएँ। अगर समय का जो है हमारे पास मिला तो हम वीडियो आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।